नमस्ते दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल माई तेजी क्रोशिया में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए क्रोशिया का पर्स लेके आए हैं, जिसमें आप कैश और क्रेडिट कार्ड के साथ साथ अब मोबाइल भी इजीली कैरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, देखते हैं ये पर्स कैसे बनेगा। पर्स बनाने के लिए सबसे पहले हम 56 चेन्स बनाएंगे। इस तरीके से हमने 56 चेन्स बना ली हैं। अब इसके बाद हम 1 चेन स्किप करके नेक्स्ट 2 चेन्स में सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट चेन स्किप करके नेक्स्ट 5 चेन्स में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट चेन में हम 3 सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट 5 चेन्स में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट 2 चेन्स हम स्किप करके नेक्स्ट 5 चेन्स में सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट चेन जो हमारी है उसमें हम 3 सिंगल क्रोशे करेंगे। नेक्स्ट 5 चेन्स में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट 2 चेन स्किप करके नेक्स्ट 5 चेन्स में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट चेन में हम 3 सिंगल क्रोशे करेंगे और यही पैटर्न हम पूरी रो में लास्ट तक रिपीट करेंगे। इस तरीके से हमारी ये रो बन के तैयार हो गई है और हमारी रो का शेप कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है और लास्ट में 3 चेन्स रह गई हैं। तो जैसे हमने शुरुआत में बनाया था वही हमें यहाँ पे भी बनाना है, यानी 1 चेन स्किप करके नेक्स्ट 2 चेन्स में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर इसके बाद हम 1 चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे और नेक्स्ट रो बनाएंगे। और नेक्स्ट रो में हमें यही पैटर्न बनाना है, यानी कि 2 चेन सिंगल क्रोशे। फिर 1 चेन स्किप करके नेक्स्ट 5 चेन्स में सिंगल क्रोशे। फिर इसके बाद नेक्स्ट चेन में 3 सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट 5 चेन्स में सिंगल क्रोशे। टू चेन स्किप नेक्स्ट 5 चेन्स में सिंगल क्रोशे। फिर इसके बाद नेक्स्ट चेन में 3 सिंगल क्रोशे। यही पैटर्न हमें आखिरी तक रिपीट करना है।
देखिए इस तरीके से हमारी ये सेकेंड रो बन गई है और लास्ट में हमने 1 चेन स्किप करके 2 चेन्स में सिंगल क्रोशे कर ली है। अब हमारी जो नेक्स्ट रो बनेगी वहां हमें रेड कलर से बनानी है, तो इसके लिए हम यहाँ पर इस कलर को ज्वाइन करेंगे। फिर इसके बाद यही हम पैटर्न बनाएंगे, यानी कि 2 चेन सिंगल क्रोशे, 1 चेन स्किप और 5 चेन्स में सिंगल क्रोशे। अब इसके बाद नेक्स्ट चेन में हमें 3 सिंगल क्रोशे करनी है और नेक्स्ट 5 चेन्स में सिंगल क्रोशे करेंगे। इसके आगे नेक्स्ट 2 चेन स्किप करके और 5 चेन्स में सिंगल क्रोशे करनी है और इसी तरीके से हम ये पूरी रो बनाएंगे और लास्ट में 1 चेन स्किप करके 2 चेन्स में सिंगल क्रोशे करेंगे। देखिए इस तरीके से हमारी पूरी रो बन गई है। अब इसके बाद 1 चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे और नेक्स्ट रो में हम सेम यही पैटर्न रिपीट करेंगे। देखिए इस तरीके से हमारी रो बन गई है। अब इसके आगे हम व्हाइट कलर से सेम यही पैटर्न यूज करके 2 रो बनाएंगे व्हाइट कलर से। इस तरीके से हमारी ये व्हाइट कलर से 2 रो बन गई हैं। अब इसके आगे 2 रो हम लाइट येलो कलर से बनाएंगे। देखिए इस तरीके से हमारी रो बन गई है। अब इसके बाद नेक्स्ट 2 रो हम ग्रीन कलर से बनाएंगे। देखिए इस तरीके से हमने ग्रीन के बाद व्हाइट, डार्क ग्रे और रेड कलर से 2 रो और बना ली हैं। अब हम जो हमारे एक्स्ट्रा धागे हैं उन्हें हम कट कर देंगे नॉट बांध के। सभी धागे कट करने के बाद अगर हम इसे मेजर करते हैं तो जो इसकी लंबाई है वो हमारी 3 इंच है। और जो इसकी चौड़ाई है वो हमारी 7 इंच है। अब सेम डिजाइन का 1 पीस और बनाएंगे। इसकी चौड़ाई तो 7 इंच रहेगी और लंबाई 16 इंच होगी। इस तरीके से हमने ये 16 इंच की लंबाई वाला और 7 इंच की चौड़ाई वाला 1 पीस और बना लिया है सेम डिजाइन का। अब इसके बाद हम ग्रे कलर के यार्न से हम 22 चेन्स बनाएंगे। अब इसके बाद हम 1 चेन स्किप करके नेक्स्ट 20 चेन्स में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरीके से तो जो लास्ट चेन बची है उसमें हम 3 सिंगल क्रोशे करेंगे। अब इसके बाद नीचे की तरफ हम 20 सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरीके से हमारा ये पीस बनके तैयार हो गया है। अब हम नॉट बांध के धागे को कट कर देंगे और सेम ऐसे ही 1 पीस और बना लेंगे। पर्स के सभी पार्ट बनके तैयार हो गए हैं। अब हम इन सभी पार्टों को ज्वाइंट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को लेंगे और इसे इस तरीके से रखेंगे। व्हाइट वाली जो रो है हमें उसके ऊपर रखना है और उसके बाद हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस जो हमारी ऊपर वाली पॉकेट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें यहाँ से यहाँ तक स्लिप स्टिच करनी है। तो इसके लिए ये हिले नहीं, तो इसके लिए हम यहाँ पर इसे इस तरीके से पिन अप कर देंगे। अब हम ग्रे कलर के यार्न से स्लिप स्टिच करते हुए ऊपर वाली पॉकेट को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे।
तो इस तरीके से करेंगे। इसी तरह हम यहाँ तक स्लिप स्टिच करेंगे सीध में ही। इस तरीके से हमारी ये स्लिप स्टिच हो गई है। अब हम जो हमारा एक्स्ट्रा धागा है उसे कट कर देंगे और पीछे इस साइड ले जाकर नॉट बांध देंगे। अब इसके बाद हम इसका वन पीस लेंगे। देखिए जो हमारा ये पीस है वो इस साइड में राउंड है और इस साइड में फ्लैट है, तो इसे हम इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करेंगे। तो इसके लिए हम जो हमारी ये फर्स्ट चेन है उसमें डालेंगे। इस तरीके से ज्वाइंट करेंगे। और सेम चेन में डालेंगे और सेम यानी सेम रो में डालेंगे और जो हमारी फर्स्ट चेन है उसमें डालेंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे और सिंगल क्रोशे करके ज्वाइंट करेंगे। फिर नेक्स्ट रो नेक्स्ट चेन सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट रो नेक्स्ट चेन, फिर नेक्स्ट रो नेक्स्ट चेन, फिर इसका सेम रो नेक्स्ट चेन सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट रो नेक्स्ट चेन, नेक्स्ट रो नेक्स्ट चेन, नेक्स्ट रो नेक्स्ट चेन, फिर नेक्स्ट रो नेक्स्ट चेन, सेम रो और नेक्स्ट चेन, यही पैटर्न हम पूरे यहाँ तक इसी तरीके से बनाएंगे। देखिए इस तरीके से हमारा ये बन गया है। अब हम इसे टर्न करेंगे और सेम यही पैटर्न हम इस साइड भी बनाएंगे, यानी कि नेक्स्ट रो नेक्स्ट चेन, नेक्स्ट रो नेक्स्ट चेन,
नेक्स्ट रो नेक्स्ट चेन, नेक्स्ट रो नेक्स्ट चेन, सेम रो और नेक्स्ट चेन, इसी तरीके से हम यहां तक ज्वाइंट करेंगे। देखिए इस तरीके से हमारा ये ज्वाइंट हो गया है। अब इसके आगे हम ग्रीन तक सेम पैटर्न से सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरीके से आगे हम जो हमारी ये 3 लेयर हैं उन्हें भी हम इसी तरीके से सेम पैटर्न से सिंगल क्रोशे करके ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमारा ये बन गया है। अब हम नॉट बांध के धागे को कट कर देंगे और सेम जैसे इस साइड बनाया है वैसे ही हम इस साइड भी बना लेंगे। देखिए इस तरीके से हमारा ये पर्स बन के तैयार हो गया है। और देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये पर्स अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं जल्द ही आपकी पसंद की एक और वीडियो में।